सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार साथियों। मेरे चैनल RRGS में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल के कार्यक्रम अविरल ज्ञान धारा में साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि आपको प्रतिदिन एक नैतिक और आध्यात्मिक आपके लोक जीवन से जुड़ी कोई एक अच्छी बात शेयर करते हैं आपसे। तो आज का जो विषय है हमारा वो कर्तव्य पालन से जुड़ा हुआ है। साथियों, कर्तव्य पालन व्यक्ति के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कर्तव्य पालन, और हम लोग अगर जीवन में ये समझ लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका अंतर करना अगर जीवन में हम सीख जाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ये जीवन में हम लोगों को अपने मूल्यों के आधार पे डिसाइड करना चाहिए कि हमको कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म जीवन में नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों से वे कर्म बन जाते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिन्हें पाप कर्म कहा जाता है, और बहुत सारे कर्म जिन्हें पुण्य कर्म कहा जाता है वो हमसे अज्ञानवश छूट जाते हैं। साथियों, जिन कार्यों को करने की हृदय स्वीकृति दे वही मनुष्य का कर्तव्य अथवा धर्म है। तो यहाँ हृदय की बात कही गई। हृदय में जैसे कि जानते हैं सभी कि ईश्वर परमात्मा का वास होता है, और कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप हृदय से एक बार हाथ रख के पूछें तो हृदय आपका जवाब दे देता है कि हमको ये कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। ये दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग उस हृदय की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह न दे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अधर्म और कर्तव्य हैं। तो हृदय जिन कार्यों को करने की सलाह नहीं दे तो उसे कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा कर्तव्य बन जाता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को यथोचित रीत से पालन करता है उस सदाचारी मनुष्य को कभी भी कोई दुख नहीं सहन करना पड़ता है, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करता है। सभी जानते हैं कि ईश्वर हृदय में वास करता है। अगर आप हृदय की आवाज़ सुन के किसी कार्य को करते हैं तो कभी भी आपको दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर सदैव उस पर दया दृष्टि रखते हैं। हो सकता है व्यक्ति थोड़ा सा आपको गरीब निर्धन महसूस होता हो, लेकिन ईश्वर की दया दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। प्रायः ऊपर से देखने पे जो सदाचारी पुरुष निर्धन और दुखी मालूम होते हैं, पर वे वास्तव में यह बात नहीं है। सदाचारी पुरुष में असाधारण दैवी शक्ति होती है। जिस पुरुष में यह दैवी शक्ति होती है वह दुखी कैसा, सदाचारी पुरुष निर्धन तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ निर्धन की जो बात कही गई है वो केवल आर्थिक मूल्यों की बात नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे धन हैं जो ऐसे लोगों के पास भी हैं जो बहुत ही जो अर्थोपाय में लगे हुए हैं, उनके पास वो धन नहीं होता है। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हृदय की कहे अनुसार चलता है तो वो अंदर से निर्धन कभी हो ही नहीं सकता है, वो अपने आप में एक बहुत अमीर होता है। तो जानते हैं सभी, गरीबी कोई एक प्रकार की होती नहीं है, गरीबी भी कई प्रकार होते हैं। सच पूछा जाए तो सच्चा खजाना जो होता है वो सदाचारी के पास ही होता है। उसका वह खजाना कभी खाली नहीं होता है, उसे खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है। सदाचार के विचारों का चिंतन करने से आत्मा को अपार शांति और शीतलता प्राप्त होती है। यहाँ पे शायद इसी खजाने की बात की जा रही है। जो सदाचार के जो विचार हैं, अगर उनका चिंतन करने से आत्मा को जो अपार शांति मिलती है वो किसी धन वैभव या अन्य किसी भौतिक सुख साधनों से नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज जो व्यक्ति के सामने समस्या है वो आत्मा की असंतुष्टि की बात है। तो अगर व्यक्ति का आत्मा संतुष्ट है, प्रसन्न है अंदर से, तो वो जो है कि उसके पास सबसे बड़ा खजाना होता है। आपके पास दुनिया का सारा वैभव आ जाए लेकिन आप अपने आप से असंतुष्ट हैं तो आप सबसे गरीब व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर जो आपकी मूल चीज़ है वो ही असंतुष्ट है, आप उसे नहीं जान पाए, आप हृदय की बात नहीं सुन पाए, तो आपके पास किसी प्रकार का वैभव और धन संपदा नहीं हो सकती है। दुष्टों को सदा अपने दुश्मनों का भय बना रहता है कि कहीं कोई हमारा अनिष्ट न कर दे, पर सदाचारी के पास ये सब बातें कहाँ हैं। वह ना कोई दोस्त, उसका तो ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन है, उसके लिए तो सारा संसार एक सा है। ईश्वर चाहता है कि प्राणी इस जगत में अच्छे से अच्छे कार्य करे, अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो। तो परम मोक्ष में को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पूरे जीवन
इसी बात का डिसाइड करना चाहिए कि हमारा कौन सा कर्तव्य है और कौन सा हमारा अकर्तव्य है, कौन से हमको कर्म को पालन करना चाहिए और कौन से कर्म का पालन नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जो धर्म कहा गया है, धर्म मूल रूप में यही है कि व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म के अनुसार अपने रीति और नीति का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ता है तो वो लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने धर्म से पच्युत हो गए हैं और जो है कि वो अपने धर्म को भूल गए हैं और मनुष्य का क्या धर्म होना चाहिए उन मनुष्य के धर्मों को पालन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से ये होता है कि जो आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर का जो ये बंधन बंधा रहता है, 84 लाख योनियों की शायद इसीलिए परिकल्पना की गई है कि यहाँ व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो हमें अपने कर्तव्यों की पहचान करना चाहिए, अपने मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमसे किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना ना रहे। अगर कभी भूल से कोई ऐसा अकर्तव्य बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है, तो हमें जो है कि हृदय से उस के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जो है कि हमें जीवन में इस तरीके से दोबारा परिस्थितियां हमारे सामने ना आए, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कर्तव्य पालन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है साथियों। अगर कर्तव्य को हम लोग सही से पालन करते हैं तो उसके लिए जो है कि मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। अगर किसी ने आश्रम व्यवस्था पढ़ा होगा तो आश्रम व्यवस्था में जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को ही सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को इसलिए महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि उसमें जीवन के जो कर्तव्य होते हैं, अगर कोई ईमानदारी से उन कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे किसी अन्य प्रकार के विधि विधान पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति ऐसी ही हो जाती है। क्योंकि उसमें इस तरीके से कर्तव्यों का पालन करता हुआ व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हमें इसी प्रकार से, चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हों, चाहे अपने सामाजिक जीवन में हों, चाहे हम आर्थिक जगत से जुड़े हों या हम किसी पद पे हों, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को हमेशा अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी हमें यह शिक्षा के रूप में देना चाहिए कि हमारा कौन सा ऐसा कर्तव्य है और कौन सा अकर्तव्य है जिसे हमें करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए। साथियों, आज का जो संदेश है बस यहीं तक है साथियों। कर्तव्य से जुड़ी हुई बातें आपको हमने बताई। उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बातें सही लगें साथियों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।